हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोजी, नेक्स्ट क्लास है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये सभी क्वेश्चन हम टैग वर्ड के साथ सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। आप सभी लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया होता है आप स्वयं अपने आप को एक शिक्षक समझें, इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग आंसर टिक करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर कहा गया है कि औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा ले और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करें। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि भाषा शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है या मुख्य रूप से क्या करेंगे, किस पर ध्यान देंगे। ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा कि औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा आपको लेनी है और प्रगति पत्र पर उसे दर्ज करना है। एक अवधि के अंत में परीक्षा लेने जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर साफ बताया गया है एक अवधि के अंत में आप परीक्षा लेंगे, सिर्फ किसके लिए कि आप उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित कर सके। ये पॉइंट गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विभिन्न तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। देखिए यहाँ पर जो भाषा के दौरान एक आकलन करना है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोग टिक नहीं कर पा रहे हैं, डाउट है कि कौन सा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर सही होगा, तो जो सबसे बड़ा आंसर हो उससे आप सभी लोग टिक कर दीजिएगा। भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। अब यहाँ पर कहा गया है कि प्रतिदिन आप कक्षा में कार्य करवाएंगे, साथ में गृह कार्य भी देंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। कोई एक बालक है, उसे एक से अधिक भाषाएं आती हैं, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में मदद मिलती है, सहायता होती है, तो बिल्कुल सही। यदि आप सभी को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश आती है, यदि जो विषय है, जो एक नया विषय है, मान लीजिए इंग्लिश है, तो इसे आप आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि आपको एक से अधिक भाषाएं या एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है। राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में द्विभाषा मदद करती है, तो यहाँ पर विद्यालय के ज्ञान की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अन्य विद्यार्थियों के साथ ना जोड़ने तथा संवेदनशील होने में, ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें आप आपस में कन्वर्सेशन के लिए या बातचीत के लिए आप नहीं साथ में बिठाएंगे या नहीं उनको जोड़ेंगे, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में, लिप सीखने में, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा कि आपको अधिक अंक प्राप्त करने हैं, तो जो भाषा यहाँ पर दी गई है इसके आप लिप सीखेंगे, पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखिए क्या कहा गया है, सामाजिक अंतरक्रिया कहा गया है, मतलब यहाँ पे विद्यार्थियों के आपस में जोड़ने की बात की गई है। अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतरक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। यहाँ पर जोड़ने की बात की गई है, कक्षा में अकेले बैठना गलत हो जाएगा। कक्षा में अंतरक्रिया एवं बातचीत किए बिना अंतरक्रिया करना, पॉइंट यहाँ पर गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतरक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल ना की जाए। अंतरक्रिया मतलब यहाँ पे जैसे कोई दो बालक है, यदि साथ में बैठे हैं तभी वो आपस में सीख पाएंगे, एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। एक जो भाषा है, भाषा जो एक दूसरे
में रूपांतरण होगी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। और सामाजिक का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, एक से अधिक लोगों के बीच में जो क्रिया की जाए उसे सामाजिक अंतरक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अनुशासन बनाए रखने की बात की गई है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वह शिक्षार्थियों के साथ अंतरक्रिया कर सके, तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय कक्षाएं जो होती हैं बहुभाषिक कक्षाएं होती हैं। सभी को पता है बहुभाषिकता के लिए के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बताना है। आंसर यहाँ पर आप सभी का क्या होगा, देखिए जो यहाँ पर नजरअंदाज करने की बात की गई है कि शिक्षक को शिक्षार्थियों की भाषा को नजरअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। यदि बालक की जो भी मातृभाषा है उसमें बालक बातचीत करता है, भाषा सीखता है, तो उसे आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। नजरअंदाज करना यहाँ पर गलत हो जाएगा। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, ना कि विद्यालय में। यदि आपकी जो घर की भाषा या मातृभाषा है आप विद्यालय में बोल सकते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ना बोलने की यहाँ पर बात की गई है। भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए। अब यहाँ पर एकल भाषी विद्यालय कह दिया गया है, जबकि भारत में जो कक्षाएं होती हैं वो बहुभाषिकता होती है या बहुभाषिक कक्षाएं होती हैं। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण मतलब बातचीत एवं अभिव्यक्ति मतलब आप अपने जो हाव भाव है प्रकट कर सकते हैं अपनी मातृभाषा में, हेतु प्रोत्साहन करे तथा उनके विचारों का सम्मान करे, तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षक ऐसे कार्य दे जो जोड़े या समूह में किए जा सके क्योंकि, तो यहाँ पर समूह की बात की गई है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा। जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वह अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जोड़े या समूह में कार्य किस लिए दिया जाता है, कार्य को शीघ्र ही समाप्त करने के लिए। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इससे शिक्षक का कार्य कम होता है। अब यहाँ पर कार्य कम होने की बात की गई है कि शिक्षक का जो कार्य है वो कम होगा, क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। अब यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत बच्चे पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि कोई अकेला बच्चा क्लास में है तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे। कठिन की बात की गई, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। जब जोड़े या समूह में बालक सीखते हैं तो ये एक अर्थपूर्ण कार्य हो जाता है। यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ा देता है, प्रतियोगिता बढ़ाता है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चों को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह डैश का लक्षण हो सकता है। पढ़ने एवं समझने में कठिनाई क्या होती है, तो जो गणना अक्षमता है, गणना में अक्षमता, ये गणित से संबंधित है, तो यहाँ पर गणित डिसकैलकुलिया हो जाएगा। लिखने में अक्षमता डिसग्राफिया है। प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता डिस्प्रैक्सिया है। पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया। ये चारों पॉइंट आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस बार भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछा गया था। तो पढ़ने एवं समझने में कठिनाई क्या होगी, डिसलेक्सिया होगी। डी आंसर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। जो आकलन है प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। हाफ अर्ली एनुअल मान लीजिए जो सत्र है, ये 2 सत्र माने जाते हैं। इसके अंत में आकलन करेंगे तब आप समझेंगे बच्चे में क्या कमी है, बच्चा कहाँ पर सीख रहा है, कहाँ पर नहीं, कितना सीखा है कितना नहीं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आकलन राज्य आधारित जो यहाँ पर कह दिया गया है गलत हो जाएगा, तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए, पॉइंट यहाँ पर गलत है। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी। आकलन जो है अधिगम प्रक्रिया के साथ होता है, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा।
जो आकलन यहाँ पर बात की गई है कि वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए, यहाँ पर डी पॉइंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आप किस भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं जहां पर आप कह सके कि हाँ यही सत्य है? पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र, पूरक पुस्तिका। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, समाचार पत्र। जो प्रमाणिक सामग्री है कक्षा के लिए वो क्या है? समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है क्या? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। यहाँ पर जटिल सामग्री चुनना ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? तो औचित्यपूर्ण होनी चाहिए, औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। जो सीमित है ये निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव टैग वर्ड है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन होता है जब? आंसर क्या सही होगा? बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। नियम पढ़ाना पॉइंट गलत होगा। बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, ये भी नहीं होगा। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। बच्चे बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि आप लोगों को लगता है सी आंसर सही होगा तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के उत्पादक कौशल कौन से हैं? उत्पादक का अर्थ है जो आपके द्वारा उत्पन्न किया गया हो। पठन, पढ़ना और लेखन। ठीक है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा? आप उसे ग्रहण कर रहे हैं। पठन नहीं होगा। अब यहाँ पर वाचन, लेखन, वाचन, श्रवण। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए श्रवण भी क्या हो जाएगा? सुनना, आप उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो पठन और श्रवण यहाँ पर ग्रम्यात्मक हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है, वाचन एवं लेखन। जो उत्पादक कौशल है, जिसको जो आपके द्वारा अभिव्यक्त की जाती है, आपका बोलना और आपका लिखना। नेक्स्ट है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। वयस्क द्वारा बनाना गलत है, बच्चों द्वारा योजना बनाना गलत हो जाएगा। जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है ये सही हो जाएगा। जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है। संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता, दक्षता, स्तर। आपका जो आंसर है संकेत बदलना हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी का 2024 में पूछा गया है। रूब्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं? अधिगम आकलन के लिए जांच सूची, अनुसूची या विस्तृत सूची, क्रम निर्धारण, मापनी। रूब्रिक्स क्या है? तो एक अधिगम आकलन के लिए एक स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है जिसमें बच्चे का आकलन यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ये आंसर सही है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है सिखाते समय? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष व्याकरण, अनुवाद। तो आपका जो आंसर है वो पहला सही हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया है कि जो भाषा शिक्षण की ऐसी विधि है, लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो प्रत्यक्ष विधि में नहीं किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।